हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों, जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चन हम वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन कर रहे हैं, साथ ही साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी इसमें हम कर रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सफलता तब प्राप्त होती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। जी हाँ, यानी ये एक कोट कहा गया है कि सफलता तब प्राप्त होती है जब आपके जो सपने होते हैं वो आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। जी हाँ, काफी क्या होते हैं, हम लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, ठीक है, कि हम ये चीज क्यों नहीं कर पाए, यार ये हो गया, अपने में हम एक्सक्यूजेस देते हैं कि मैं नहीं पढ़ पाया। मैं घर में जैसे डेली, अगर हम डेली रूटीन के हिसाब से चलें तो डेली रूटीन में कि एग्जाम्स में नंबर क्यों अच्छी नहीं आए, कि हमारे घर में कोई आया था या फिर मेरे को टाइम नहीं मिला। देखिए 24 घंटा वक्त सबके पास उतना ही होता है। जो एक सफल व्यक्ति होगा उसके पास भी 24 घंटा होता है, और एक जो दूसरा आम व्यक्ति होगा उसके पास भी 24 घंटा होता है। उस वक्त को आप कैसे मैनेज करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए करते हैं अपनी क्लास को शुरू और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। फिलहाल क्वेश्चन शुरू करेंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ। ठीक है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार का, और उसको वेरीफाई भी करेंगे आप लोग। चलिए आंसर बताएं फटाफट, 30 सेकेंड्स मोर। x प्लस 3 माइनस 2 इस प्लस माइनस माइनस, आप देखोगे साइन प्लस का बड़ा है तो इस 6 आ जाएगा बच्चों। देन 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 3। नाउ मैंने आपको बता रखा है कि देखो इसमें शॉर्ट भी मैं आपको बताऊंगा मेथड सभी की, हाउ टू सॉल्व दिस, बट फिलहाल आप इस चीज पे फोकस करो जो आपके अभी प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं क्या करते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है करने के लिए। ठीक है, तो वी डन द क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का 14x प्लस 1। ठीक है, एंड इधर आपका आ जाएगा 6 से 2x प्लस 1। ओके, तो 3 से 14 टाइम्स चले जाएगा, 14 3 जा 42x प्लस 3 1 जा 3, 6 2 जा 12x प्लस 6 1 जा 6। अब इधर माइनस कर दो 42x, ये 12x इधर आएगा माइनस में आ जाएगा, इट विल बिकम माइनस 12x। ठीक है, आपको पता है कि जब भी चीजें जब भी चीजें क्या होती हैं इक्वल्स टू के इधर उधर जाते अपना साइन चेंज कर देती है। इधर हमारे पास क्या बचा, 6 बचा, अब ये 3 भी इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, देन 14 माइनस 42x माइनस 12x, ये बिकम 30x, एंड 6 माइनस 3 इज 3। नाउ x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, हम x को अकेला रखना है, कौन फालतू है यहाँ पे, सर 30 फालतू है, तो 30 को हम नीचे ले आएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, इक्वल्स टू के इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो x की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी 1/10 आ जाएगी। ठीक है, पर इसको कॉपी करो, फिर अभी हम इसके वेरीफाई करते हैं कि हमने आंसर जो निकाला है वो सही भी है या गलत है। ठीक है, वेरिफिकेशन भी करो आप लोग और मुझे बताओ कि क्या आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए इसका वेरिफिकेशन देखते हैं बच्चों। अब क्या है आपका वेरिफिकेशन इसका, ठीक है, वेरिफिकेशन में आप लोग देखेंगे कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है 5x प्लस 1/2, 5x प्लस 1/2, एंड इधर हमारे पास है माइनस x माइनस 2/6, माइनस x माइनस 2/6, है ना। तो और इधर हमारे पास है क्या, 2x प्लस 4/3। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा, एट x इक्वल्स टू 1/10 पे। ठीक है, तो 5x 1/10 प्लस 1/2 माइनस 1/10 माइनस 2/6। ठीक है, तो जाएगा 5 2। ठीक है, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, प्लस 1/2 माइनस 1/2 माइनस यहाँ भी बच्चों एलसीएम 10 आ जाएगा, 1 माइनस 20
देखो 1 और 10 कैल्सियम 10, तो इसको 10 बनाने के लिए 1/20/6। तो यहाँ आप देखेंगे 1/2 प्लस 1 हो जाएगा 3/2, ठीक है, मेन डिवीजन 2 इक्वल्स टू -19/10/6, नॉट इक्वल्स टू, बीच में माइनस है, ठीक है। या फिर चलिए आपको बता रहा कि मैंने कैसे सॉल्व करते हैं सबको, है ना, a/b, ये वाला मेथड आपको बता रहा था, a/b डिवाइडेड बाय c/d, वही चीज यहाँ लगेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस एंड माइनस माइनस इज प्लस, और ये हो जाएगा आपका 19/10, 19/60, ठीक है, 19/60 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 है, 0 नहीं, ये 10 है, 10 6 60। अब 4 और 60 का एलसीएम बच्चों कितना आएगा, 60 आएगा। इसको 60 बनाने के लिए 15 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 15 4 जा 60, तो ऊपर भी हो जाएगा, 15 3 जा 45 प्लस 19, तो आएगा 5 और 9 14, 4 और 5 6, 64/60, यही आएगा। 5 और 9 14, 4 1 5 और 1 6, तो उसको हम काटेंगे तो कट जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और ये कट रहा है, ये कट जाएगा आपका 2 16 जा और 2 15 जा 13, तो 60/15 मेरा लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ठीक है। नाउ कम टू द राइट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड में आते हैं बच्चों। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे कि 2x अगेन 1/10 प्लस 4/3, ये आ जाएगा 1/5 प्लस 4/3, आगे सॉल्व करेंगे, इट विल कम 5, एंड ये हो जाएगा आपका 1, एंड ये हो जाएगा 1/5, ये 5 टाइम्स होगा तो ऊपर भी 5 टाइम्स होगा अपॉन 3, तो ये हमारे पास जो आ गया यहाँ पे 21/15, इट विल बिकम 3 7 21, 3 5 15, 7/5 और 16/15। व्हाट इज दिस, क्या है ये, है ना। यहाँ तो सर ये तो बड़ा गलत हो गया, क्यों, क्योंकि हमारी x की वैल्यू 1/10 आपने लाए थे, और उस जब 1/10 को हमने लिखा तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रहा है ना। That means कि x equals to 1/10, it means x equals to 1/10 is not a solution, ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं है। तो क्या होगा आंसर, कहाँ गलती हो गई हमसे, कहाँ हमसे ऐसी गलती हो गई भाई, हमसे गलतियां कहाँ हो गई, तो गलती हमसे यहाँ कहीं हो गई, है ना, गलती हमसे कहाँ हो गई भाई, अब गलती कहाँ हो गई, इसको चेक करेंगे आप इसको चेक करो, जो आपने प्रीवियस नोट किया उस कॉपी उसमें भी चेक करो, और अगर इसमें मैंने कुछ गलती से हमने कुछ किया तो इसमें भी चेक करो, फटाफट चेक करके बताओ मेरे को। चलिए वेरिफिकेशन देखा, वेरिफिकेशन देखेंगे, बताओ। यहाँ पे बच्चों आपको बताऊंगा कि अब देखो, मैंने आपको हमेशा बोला है, आपको मिस्टेक नहीं मिली होगी, मैंने हमेशा बोला है आप लोगों को, जब भी माइनस दिखे, माइनस के बाद आप लोग ब्रैकेट लगाएं, माइनस के बाद आप लोग ब्रैकेट लगाएं, हमेशा इस चीज का मैंने जिक्र किया है। तो उस चीज को देखेंगे, उस चीज को सीखेंगे कि कहाँ हमसे ये क्वेश्चन वाले बना हुआ है, तो इसको क्वेश्चन की तरह लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन नहीं करते, इसको सॉल्व करते हैं। तो अगेन 2 और 6 कैल्सियम 6 होगा बच्चों, इसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को 5x प्लस 1 के साथ, देन माइनस है, अब 6 1 जा 6, हम 1 लिखते ही नहीं है, बट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। माइनस के बाद ब्रैकेट लगाने क्यों क्यों जरूरी होता है, 2x प्लस, अगर कोई नंबर होता तो आप लगा देते, फॉर एग्जांपल यहाँ -2 से मल्टीप्लाई हो रहा होता, एलसीएम 12 हो रहा होता, तो आप इजीली कर देते, है ना। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं, हम ब्रैकेट लगाना है माइनस के बाद, हमेशा ब्रैकेट लगाने की आदत डालो बच्चों, ठीक है। देन 3 5 जा 15x प्लस 3 माइनस x माइनस माइनस प्लस 2/6 इक्वल्स टू 2x प्लस 4/3, तो 15x minus x is 14x, 14x plus 3 plus 2/5/6 equals to 2x plus 4/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14x, तो 14x plus 5/6 equals to 2x plus 4/3। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, हालांकि मैंने आपको बता रखा है 3 2 जा 6 भी आप डायरेक्ट काट सकते हो, ठीक है, बट अभी नहीं, अभी उस चीज को हम नहीं करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 14x प्लस 5 के साथ, एंड 6 का करेंगे 2x प्लस 4 के साथ, तो 3 14 3 जा 42x प्लस 3 5 जा 15 इक्वल्स टू 6 2 जा 12x प्लस 6 4 जा 24, 42x x x एक तरफ ले आओ, 42x माइनस 12x हो जाएगा, एंड 24 इधर बचा, यानी कि 15 इधर जाएगा, 24 माइनस 15 हो जाएगा। अब
42 माइनस 12 क्या हो जाएगा बच्चों 30x इक्वल्स टू 24 माइनस 5 इज 9, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा 9/30, then 3 3 is 9, 3 times 30, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/10। अब मैं बोलता हूँ, अब आप वेरीफाई करके देखो, यू विल गेट द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। कॉपी करो उसको, उसके बाद देखो। अब देखिए, अब हम चेक करते हैं जरा लेफ्ट हैंड साइड। ओके, 5x प्लस 1/2 माइनस x माइनस 2/6, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं बच्चों, जरा इसको चेक करेंगे और पाएंगे कि क्या हमारा आंसर है, ठीक है। ये है x, किस पे चेक करें 3/10 पे, ठीक है। तो एट x इक्वल टू 3/10 पे हम चेक कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले। अरे क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड ही है, ठीक है। एट x इक्वल टू 3/10 पे हम चेक कर रहे हैं ना, तो 5x की जगह 3/10 में लिखूंगा प्लस 1/2 माइनस x की जगह अगेन 3/10 हम लिखेंगे माइनस 2/6, तो जाएगा बच्चों 15/10। आप इसको काट भी सकते हो यहाँ पे, इट विल बिकम 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3/10। अब तो यहाँ नंबर है, तो यहाँ ब्रैकेट भी लगाओ, तो देखो ब्रैकेट लगाना ही लगाना है हमको, ठीक है। ब्रैकेट माइनस का ब्रैकेट अभी सिखाया है, वही चीज माइनस का ब्रैकेट सिखा रखा है ना, वही चीज आपकी यहाँ एप्लीकेबल होगी, ठीक है। ठीक, तो आप अभी माइनस के ब्रैकेट लगाओ, जैसे आपका फॉर एग्जांपल कुछ भी आंसर अगर आता है, ठीक है, 3 माइनस 2 1, तो माइनस 1 हो जाएगा, और 2 माइनस 3 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ जो है 3 माइनस 20, भाई 10 एलसीएम ले लिया ना, 1 और 10 10 20 अपॉन 6, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एलसीएम हमने ऊपर ले लिया, एंड इट विल बिकम 3 5/2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस इट विल बिकम माइनस 17, एंड ये हो जाएगा प्लस का 17, बच्चों मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको अपॉन 60, और इधर भी आप इसको डायरेक्ट कर दो, इसको कर दो आप 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 4। देखिए ये सब स्टेप हम सीखे हुए हैं, इसलिए हम ये चीजें कर सकते हैं, है ना। तो अब क्या है 4 और 60 के एलसीएम आप ले लो, इट विल बिकम 60, 4 को 15 टाइम्स करोगे तो 15 5 75 प्लस 17, 5 and 7 is 12, 7 1 8 90, 2/60, तो ये हो जाएगा आपका 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया 1, 2 6 जा 12, और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और ये आ गया आपका 15 टाइम्स। तो पहला आंसर तो हमारा ये आ गया, है ना। तो हमारे पास दूसरा क्या था बच्चों, हमारे पास 2x प्लस सॉरी 2x प्लस 4/3, राइट हैंड साइड 2x प्लस 4/3, तो 2x here again 3/10 पुट अप करो प्लस 4/3, एंड इट विल बिकम 3/5, क्योंकि 2 5 10 कट जाएगा, 3/5 प्लस 4/3, तो ये आप यहाँ इसको फर्दर सॉल्व करके पाओगे तो ये हो जाएगा 3 पूरा एलसीएम 5, और 3 प्लस 4 5 20/3, और ये आएगा 20 प्लस 3 is 23/50। तो आप देखोगे दोनों क्या है हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया बस इसमें, और कैलकुलेशन में इसलिए स्पीड लेके चल रहा हूँ क्योंकि आपको पता है, ठीक है, ठीक है, हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि आपको पता है कि कैसे हमें कैलकुलेशन करनी है। एट x इक्वल्स टू 3/10, ठीक है। तो आपको पता है ये क्वेश्चन कराने का मकसद ही मेरा ये था कि माइनस जो हमारा है, जो हम माइनस के हम हमेशा ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। कॉपी कर लो इसको पहले को। चलिए परसों आपको एक कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल वाले क्वेश्चन मैंने कराए थे, उसको चेक करते हैं कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन आए, ठीक है। तो लिखेंगे द सम ऑफ 3 consecutive multiple of 8 is 888, find these multiples। चलो करो इस क्वेश्चन को फटाफट। आपको परसों सब समझा रखा है मैंने, मल्टीपल्स क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स क्या होते हैं, ना, तो ये सब आपको मैंने बता रखा है। तो लिखिए क्वेश्चन है 8 के
3 लगातार गुणजों का योग 888 है। ठीक है, ये गुणजों को ज्ञात करें। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स क्या होते हैं मैंने आपको पहले भी समझा रखे हैं। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स क्या होंगे ये सब आपको पहले भी बता रखा है। तो इस कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स को आपको समझना है। तो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स को समझने के लिए हम क्या करेंगे, लगातार गुणज इसमें बोला है ना, लगातार गुणज इसमें बोला है। तो बच्चों यानी कि अब मैंने आपको कॉन्जिक्यूटिव मैंने आपको बताया था क्या होता है, कंटिन्यू, जो एक कंटिन्यू चीजें चल रही हो उसी को। अगर मैंने बोला कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 4, देखो आप मल्टीपल्स को याद करो जब गुणज का मैं आपको बता रहा था। फॉर एग्जांपल हम 4 की टेबल लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। एक जगह मैं आपकी 7 की टेबल लेता हूँ, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। अब आप इसमें देखेंगे जिसकी भी टेबल चल रही है ना बेटा, उतने का ही हमारा गैप भी चल रहा होगा। 4 का देखो 4 और 8 के बीच में 4 का गैप, 8 और 12 के बीच में 4 का गैप, 12 और 16 के बीच में 4 का गैप। वैसे ही 7 और 14 के बीच में कितने का गैप है, 7 का। 2 का मत बोल देना कोई, वो मल्टीप्लाई है, गुणा है। ठीक है, तो 14 और 21 के बीच में 7 का गैप, 21 और 28 में 7 का गैप, 28 और 35 में 7 का गैप। जितनी की टेबल चल रही है आप चेक करके देख लेना, उतने का आपका गैप चल रहा होगा। तो अब 3 मल्टीपल्स हैं किसके, 8 के। तो मैंने क्या बोला था, अब हमें नहीं पता। अब मेरे को फॉर एग्जांपल अब ये नहीं बोला गया कि पहले के 3, कोई से भी वो 3 हो सकते हैं, है ना, कोई से भी 3 मल्टीपल्स हो सकते हैं। हमें नहीं पता कि वो कौन से मल्टीपल्स हैं 8 के, वो कौन से गुणज है वो हमको पता ही नहीं है। कोई कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। वो आपका 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 और 8 10 जा 80, ये लगातार है ना, ये भी शुरू हो सकते हैं। बट हमें पता नहीं है ना कि ये यही है, हमें पता नहीं है कि ये हमें कौन से मल्टीपल्स है। 8 तो 100 टाइम्स भी जाता है, 8 150 टाइम्स भी जाता है ना। 8 आपका क्या है, कितने टाइम जाएगा, 8 200 टाइम्स भी जाता है ना। तो हमें नहीं पता कि कौन सा है, वही 3 मल्टीपल्स हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे यहाँ पे लेट द मल्टीपल ऑफ, if we let the first multiple of 8 लिखेंगे आप, let the first multiple of 8 x। ठीक है, हम क्या है, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। लेट द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इज x। x क्या है, हमारा पहला मल्टीपल है। ठीक है जी, हमारा पहला मल्टीपल x है। किसका, 8 के, यानी कि 8 माना 8 का गुणज x है, पहला गुणज x है। आप इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अगर पहला x है फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब बच्चों क्वेश्चन में पहला मिल गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे कर लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी कि इसके जो 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं उनका सम, यानी उनका योग। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, पहला x है। तो अब जब 8 के मल्टीपल की बात हो रही है बच्चों, तो उसमें डिफरेंस कितने का होगा, 8 का डिफरेंस चल रहा होगा, है ना। तो x और x प्लस 8, वैसे x प्लस 16, 8 8 का गैप में चलेगा। x फिर x प्लस 8 फिर x प्लस 16, और इन तीनों का जो सम है वो है 8 8 8। ठीक है, सॉल्व करते हैं। x x x इज 3x प्लस 8 और 16 is 24 equals to 8 8 8। 3x equals to 8 8 8 minus 24, माइनस करेंगे 3x equals to 8 में से 4 गया 4, 8 में 2 गया 6 8। नाउ x equals to 864 अपॉन 3। तो इसको काटेंगे, 3 2 जा 6। ठीक है, फिर 3 2 जा 6 कट जाए, फिर 6 6 बच जाए हमारे पास। तो 3 2 जा 6, ठीक है, 26 बच जाएगा। फिर 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 288।
x की वैल्यू आ गई 288। अब इतना मैंने सॉल्व करके दे दिया, बाकी के 3 जो है इसमें वो निकाल के आएंगे आप कल होमवर्क के लिए, ठीक है। इसको हम कल फर्दर सॉल्व करेंगे, आधा मैंने आपका काम आसान कर दिया, बाकी के जो 3 मल्टीपल जो इसके निकलेंगे वो आप बताएंगे और उसको आप क्रॉस चेक भी करेंगे। मैंने आपको क्रॉस चेक करना ही बताया, अपने आंसर को हम कैसे क्रॉस चेक करते हैं, कैसे हम पता लगाते हैं कि हमारा आंसर सही है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।